पर कफन बात करके चलते हैं। सुनी ई कव्वाली अगर ये महफिल में मुसलमान भाई लोग सुनत हुई हन तो ओ लोगन के दिल पर चोट पहुंचा दे। कैसे भाई जब तली आवाज डेहरी की धरती से मतलब बिहार से डेहरी अनसुन वहाँ भी बड़ा बढ़िया कार्यक्रम लोग करौले रहना छठ पर। बहुत बहुत भैया के प्रणाम, 100 रुपए का पुरस्कार सब भाई के प्रणाम। लेकिन कहना है क्या बात है। अच्छा रामेश्वर यादव झाझू दादाजी की तरफ से 151 रुपए का पुरस्कार। दादाजी के चरणों में बहुत बहुत प्रणाम, आशीर्वाद के जा रहे सब भाई नमस्कार। कहना पर गौर करेंगे मास्टर साहब तनी आवाज। सम्मान के अशोक पाल मकरी बारी पनीर वाले बड़े भैया जी की तरफ से 100 रुपए का पुरस्कार आपके चरणों में बहुत बहुत प्रणाम, आशीर्वाद के जारी। कहना है क्या चंद पे जो भी लड़ने आता है, साथी चंद पे जो भी लड़ने आता है, अपने शीश पर सजाता है।
समाजवादी भी रहो है, शुरू से आखिरी तक सुनिए, देखिए अखिलेश भैया कितना बढ़िया काम कैले हो। ए बिरहा में आप लोगों के पता चली कौन करेंगे बाबू अपने उत्तर प्रदेश जिला मथुरा जहां कृष्ण भगवान की जन्म स्थली है, वो एक रहने वाला एक व्यक्ति जिसका नाम बताया गया बाबू भगवान सिंह यादव। भगवान सिंह का इकलौता बेटा बड़ा उमंगवा की मैं भर्ती होऊंगा, लड़ाई के मैदान में जाऊंगा, देश की रक्षा करूंगा। समनवा खुली भर्ती निकलल बा ए बाबू, भयल का मास्टर साहब गीत लगल बा। बजा दे तू अपनी मर्जी से। आगे चल जाता। हाँ क्या बात है, जब से तेरे चांदी का बार झड़ा था तब से तू दीवाना भइल चल गया। आओ बजा के आजा। क्या बात है, चला इनका स्वागत बाद में कर दी। 20 रुपए का पुरस्कार आई बिरहा पर ध्यान दई। चाचा 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 10-15 मिनट टाइम दे दा चाचा, हमरो पैरवर पिराए लगला। गौर करेंगे बाबू, खुली भर्ती निकलल बा, हेमराज भर्ती के लाइन में खड़ा भइल तो भयल कमाई थे साहब। चोर कोल्हुआ की धरती से सम्मान के लिए 100 रुपए का पुरस्कार देके बहुत बहुत प्रणाम। और 51 रुपए का पुरस्कार हमारे बड़े भैया आप संजय अहिरानी से, बड़े भैया जी की तरफ से बहुत बहुत प्रणाम आशीर्वाद के चाह रही।
और विकास खंड नगवा के धरती से जो समाजवादी पार्टी के आप सदस्य हैं दिनेश यादव मार्ग ए दादा का बतियावत हो हाँ सही है का था स्वर्गीय राम गुरु अपने जमाने में बड़ा लहाई के गावत रहलन कैसे गावे बीरभानपुर के धरती से लाहिड़ी हमरे इंद्राज भाई के गांव से सम्मान के लिए नमो बता दी नमो नहीं पहचानत ही नमो ना जानत है अमरजीत भैया अमान के बिरहा भी भैया करौले हुए एमपी में भैया के बहुत बहुत प्राण रानी के सराय की धरती से 500 रुपए का पुरस्कार देके बहुत बहुत आपके चरणों में प्रणाम अमरजीत भैया। एक बार गौला के बाद जब अमन मंच पर बैठा तो मुलाकात कर लिया गौर करेंगे बाबू एक गीत के स्वर्गीय राम गुरु अपने जमाने में बड़ा लहाई के गाँव है कैसे पीछे हटे पीर संगी आगे बढ़े तब देखी हमारा बदे बड़ा अनमोल पुरस्कार बा बहुत बहुत हम आपके प्रणाम करत बानी जितना आपको हम बढ़ाई करी कम बा आप माननीय बनारस के धरती से राजेश यादव इंस्पेक्टर साहब वर्तमान में यही जब पोस्ट बा जब प्रोग्राम में भी बड़ा बहुत बड़ा आपका योगदान बा बिरहा से बड़ा लगाव रहेला जी जी देखिए आप माननीय इंस्पेक्टर साहब जी जी अरे 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 मुसाफिर बात पर्दे में अरे अरे ठीक है ठीक है अरे चली ये तो भाईचारा वाली बात है जब अपने स्टाफ का हुआ तो नाराजगी कौन हमारे मास्टर साहब काला तनी जुटवा रे टार दा तो भाई चचा के तकलीफ हो गई कोनो बात ना अच्छा अच्छा चली कोनो बात ना देखिए स्वर्गीय परशुराम गुरु जी के आप शिष्य हैं हमारा गोबर पत्था अच्छा देखा चाचा जब हम तो एकदम शर्मिंदा का दला कलाकार कोई छोटा बड़ा नहीं होता है आप महान मैं सम्मान करती हूँ आपका लेकिन प्रेम से आप सुनत हुआ अच्छा लगता बा ये 200 रुपए का पुरस्कार सुंदर पुष्पहार देकर के सम्मान किए और आप मान ली इसी थाने पर आपका पोस्ट है जो बनारस की धरती पर और इस समय क्राइम ब्रांच में आपका पोस्ट है आप माननीय राजेश यादव इंस्पेक्टर साहब आपकी तरफ से 1001 रुपए का पुरस्कार एक बार जोरदार ताली बजा के आपका स्वागत कर दी
और देखिए रोहित यादव खैराही के धरती से सम्मान के लिए भैया के बहुत बहुत प्रणाम। अनमोल यादव 100 रुपए का पुरस्कार, आरुष यादव 50 रुपए का पुरस्कार, किट्टू यादव 50 रुपए का पुरस्कार, मधुपुर सोनभद्र के धरती से बहुत बहुत प्रणाम। आशीर्वाद प्रचार गौर करेंगे बाबू, पर ध्यान दें। गीत बदल गए मास्टर साहब। जमनिया से करिया चितरंगी जिला सिंगरौली से मध्य प्रदेश से। क्या बात है। 100 रुपए का पुरस्कार है। बीरस के भाव पर बहुत बहुत प्रणाम। मौलाना यादव गंगापुर प्रधान नौगढ़ चंदौली से 500 रुपए का पुरस्कार स्वर्गीय राम द गुरु के धुन पर खुश होकर के मास्टर दोहरावे के बाद लेकिन अब नमो का बतौला भैया अब भुला गेला। सम्मान किया हमारा बड़े भैया कृष्ण कुमार यादव समाजवादी पार्टी के नेता गढ़वा नौगढ़ चंदौली से। सॉरी कल्लू यादव जी की तरफ से 100 रुपए का पुरस्कार और कृष्ण कुमार यादव जी की तरफ से 100 रुपए का पुरस्कार भैया के बहुत बहुत प्रणाम। लेकिन भाव पर गौर करेंगे। सचिव समाजवादी पार्टी के नेता सोनभद्र के धरती से 200 रुपए का पुरस्कार बहुत बहुत प्रणाम और 101 रुपए का पुरस्कार लोलर राज सिंह यादव समाजवादी पार्टी के नेता युवा समाज सेवी चितरंगी मध्य प्रदेश के धरती से भैया के बहुत बहुत प्रणाम। और सम्मान की हमारे बड़े भैया जमुना प्रसाद यादव समाजवादी पार्टी के नेता रजदहा चितरंगी मध्य प्रदेश के धरती से 100 रुपए का पुरस्कार और 50 रुपए का पुरस्कार विनोद यादव सीधी में भी मान के मध्य प्रदेश में आप लोग प्रोग्राम करौले रहे। अंबेडकर साहब के जयंती पर बहुत विशाल कार्यक्रम होला। बहुत बहुत भैया के प्रणाम आशीर्वाद के चाह रही और लगातार 2 बार से प्रधान नहीं अच्छा इधर का आप विजय कुमार यादव दरबान
मिर्जापुर के धरती से 100 रुपए का पुरस्कार, बहुत बहुत प्रणाम, आशीर्वाद का चाह रही, और 100 रुपए का पुरस्कार देकर के सम्मान किया हमारे बड़े भैया विकास यादव बीएमसी रामगढ़ के धरती से, बहुत बहुत भैया के प्रणाम। तनी आप लोग कहानी पर गौर करें, कहानी कहां से लिखल गई। फौजी जवान हेमराज सुधाकर, देखिए किसी का बेटा किसी का भाई, भारतीय जवान सीमा पर तैनात, जनवरी का महीना था, चारों तरफ कुहरा रहल हो भैया, और वही कुहरवा का पपियवा सब पाकिस्तानिया फायदा उठा लेलन। आप लोग समझ सके अगर यहाँ कुहरा पे रहत तो आप लोग हमके देखना पड़ता, नहीं हम आप लोगन के देख पाती। यही तरीके से इतना ज्यादा कुहरा की सर्च लाइट भी काम कई बंद कर दलस। आई पाकिस्तानिया पापी का कैलन, जो आतंकवादी थे, ओ कटीला तार काट करके बाबू हमारे हिंदुस्तान में प्रवेश कर गए। हिंदुस्तान का जवान समझ ना पौले हो भैया, पपियवा सब करत का हुआ मास्टर साहब आवा मुरारी मौर्य समाजवादी पार्टी के नेता, बहुत बहुत प्रणाम, 200 रुपए का पुरस्कार। कौन करेंगे मेरे बाबू, जवान तो ड्यूटी पर है, उन्हें कुछ नहीं पता है कि हमारे साथ क्या होने वाला है। तब तक बाबू वो पापी पाकिस्तानी जो कटीला तार काट करके हिंदुस्तान में छुपे हुए हैं, आर से क्या बात है, हमारे बीच में आप ममता किन्नर, एक बार जोरदार ताली बजा के आप लोग स्वागत कर दीजिए, जोरदार ताली होनी चाहिए। कि बड़े भाग्य से आप लोगों का दर्शन मिलेला, बड़े भाग्य से आप लोगों के आशीर्वाद मिलेला। सबसे पहले माला हमके दा, हम पहना के आशीर्वाद ले, ओकरे बाद देखिए अगले भी प्रोग्राम में आप आई, बड़ा सम्मान नई बाजार में हमारा ओम प्रकाश दीवाना जी का कार्यक्रम रहा। इंद्राज भाई वीडियो बना ला, जरूर एक बनाओ ना इंद्राज भाई, इधर से जरूरी बा। और देखिए आप ममता किन्नर जी सोनभद्र के धरती से, अच्छा आपका पुरस्कार घरे लेके गई, मम्मी में बड़ा खुश बनी, काली के जोगई के धय दिया, बड़े भाग्य से पुरस्कार लोगन का मिलेला। तो देखिए एक 5000 रुपए का पुरस्कार देकर के सम्मान के लिए एक बार अपना जोरदार ताली बजा के आप लोग स्वागत कर दीजिए। बहुत बहुत आपके प्रणाम, बस आशीर्वाद बनौले रही उजाला पर, और बड़ा टाइम से आप पहली है, क्या बात है, बस ऐसे ही आशीर्वाद अब जाएगी ना बा। हाँ देखिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपके आशीर्वाद मिलल, आपके बहुत अच्छा लगल। कौन करेंगे बाबू बिरहवा हमारा कहाँ रह गया, याद हो कहाँ? अच्छा क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। इशारा करते हो कि कटीला तरवा काट के घुस गए हुआ आतंकवादी, सच्चाई आतंकवादी हिंदुस्तान में छुपे हैं बाबू हो, जवान समझ ना पौले, कदमवा आगे बढ़ौलन, तब लोग पपियवा निशाना साध के आतंकवादी गोली बाबू चला देते हैं। सनसनाती हुई दुश्मनों की गोली आई,
भैया भैया मंच पर से थोड़ा सा आवाज अपना चाहब 10 मिनट के शांति आप लोगों के चाहब काहे समरे बिरहा में करोड़ से आ गए ओ पपियावा सब गोली चलौलन तो गोली हमारे हिंदुस्तान के जवानों के सर में भी मार सकते थे। जो हमारे प्रशासन के भाई लोग बैठे हुए हैं, जो देश के आप लोग रक्षक हैं, बड़ा दर्द होती है कि आप लोग भी अपने परिवार के प्यारे हैं, किसी के भाई, किसी का बेटा, किसी के पति है, लेकिन जिंदगी हमेशा आप लोग दांव पर लगा करके चलते हैं देश के लिए, अपने परिवार को पीछे छोड़ देते हैं और देश को आप लोग आगे रखते हैं। इसलिए मैं बताना चाहती हूँ, ए चुटकी वाला भैया प्लीज भैया थोड़ा शांति, बस हल्ला मत करिए वीर। बाबू अब पापी सीना में भी गोली मार सकते थे, लेकिन नहीं, निशाना साध करके ओ पापी हेमराज और सुधाकर के पैर में गोली मारे। दोनों जवान बाबू जमीन पर गिरलन, उ पपियवा जाय के तुरंत दबोच ललन, लेकर के जिंदा हिंदुस्तान के फौजियन के बाबू घायल अवस्था में सीमा पार करके अपने पाकिस्तान सीमा में चले जाते हैं पापी। अरे कहाँ जातो मास्टर साहब भी फालतू का दिमाग खराब करत हुआ। गौर करेंगे बाबू, जब पापी पाकिस्तान में हमारे हिंदुस्तान के दोनों जवानों को लेकर के चले गए, देखिए कितनी बड़ी नफरत है हमारे हिंदुस्तान के धरती से उन पापियों को। आमने सामने एक खंभा था, एक खंभे में हेमराज को और दूसरे खंभे में बाबू सुधाकर को गद्दर के पपियवा बांध धरना। इतना ही नहीं मेरे बाबू, एक पापी पाकिस्तानी जो काला ड्रेस में था, बड़ी बड़ी उसकी दाढ़ी, लंबे लंबे बाल, खूंखार लाल लाल आंखें हैं, चमचमाती हुई तलवार लेकर गया और हेमराज के सामने खड़ा हो जाता है। हेमराज से सवाल करता है, बता दे हिंदुस्तान का राज, बचा ले अपनी शान को। पारे हिंदुस्तान का बेटा, पैर में गोली लगी है लेकिन गरज कर बोला, अरे तुगलक की औलाद, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। नहीं बताऊंगा साले हिंदुस्तान का राज, जो करना सो कर ले। कहला सरे साला, मैं तुमसे हिंदुस्तान का राज पूछ रहा हूँ, साला तू मुझे गंगा दिखा दिया रे। तू क्या गंगा दिखाएगा, मैं दिखा देता हूँ कि तेरे भारत की गंगा कैसे बहती है। पपियवा बाबू खींच के तलवरिया चलौलस हो, हेमराज का ये दहिनी बहिया काट ललस, शरीर का बैलेंस झुकल, जैसे ट्यूबवेल से पानी गिरे ऐसे ही छरछराई के खूनवा जमीनिया पर गिरत बा, पावट गया खून से जमीन बाबू। जमीन पर जब खून पौटल तो पपियवा पाकिस्तानिया कहलस कि देख ले साले, यही है तेरे हिंदुस्तान की गंगा। अगर तू बता दिया होता हिंदुस्तान का राज तो मैं तेरे साथ कस्तई ऐसा नहीं करता। इतना कही के अल्लाह के तलवरिया बाबू जब सुधाकर के तरफ चलल हो, सुधाकर का शरीरिया कांप उठल, आंख से आंसू आ गए। कल नवत पापी पहले बाह के काटी। सुधाकर कला भैया मेरी बाह को मत काटना, मैं तुझे हिंदुस्तान का राज बता दूंगा। ई बतिया हेमराज सुन के रे भाई अपने जान के लिए हिंदुस्तान को खतरे में डाल रहा है। बारे हिंदुस्तान का फौजी जवान बाह कटल बे भैया, पैर में गोली लगल बा, लेकिन अभी जिंदा फौजी है। बोलने भर की हिम्मत नहीं है, लेकिन फिर भी गरज कर बोला, बोला
पगला जान तो अकेली जाएगी, हिंदुस्तान तो सुरक्षित रहेगा, हिंदुस्तान के लोग सुरक्षित रहेंगे। मत बताना रे भाई हिंदुस्तान का राज। तब ले पपियवा पाकिस्तानिया समझलस कि डर रहा है, ये बता देगा। दौड़ के पहुंचल बाबू सुधाकर के मुहवा तर अपन कनवा ऐसा लगा दलस, कलश जल्दी बता दे हिंदुस्तान का राज, तुझे हम नहीं मारेंगे बता दे। लेकिन 12 हिंदुस्तान का फौजी जवान खंभे में बंधी हुई शरीर है, क्या कर सकता है। लेकिन हिंदुस्तानी खून उबाल गया, खेखार के पपियवा के मुहवा पर कला देख ले, यही है मेरे हिंदुस्तान का राज। अब जो करना सो कर ले, मुझे जीने मरने का कोई गम नहीं है। पाकिस्तानिया कला सरे साला, उससे पूछा हिंदुस्तान की गंगा दिखाया साला, तुझसे पूछा साला मेरे मुंह पर थूक दिया रे, ले ले मेरे हाथ से गिफ्ट। पपियवा खींच के बाबू तलवरिया चलौलस हो, सुधाकर का गर्दनिया काट लहलस। देखिए कोई काल्पनिक कहानी नहीं है कि जो मैं कल्पना करके बता रही हूँ। जायद भैया बिरहा देखा करूँ रस में हम हल्ला ना चाहत मनी, 5 मिनट ऐसे ही शांति बनौले रहा, खाली बिरहवा हमार उतर जाए बस। देखिए ओ पापी सुधाकर का गर्दन काट दिया, जैसे फुटबॉल मारे ऐसे पैरवा से मरला, सही गर्दनिया होता ना दूर पर छटक गई। भैया और उसी नशा में आकर के बाबू हेमराज के भी गर्दन को पापी काट लेता है। इतना ही नहीं मेरे बाबू, जो भाई बराबर न्यूज देखते होंगे आप लोगों को पता होगा, वही तलवरिया से पपियवा दोनों जवानन का पेटवा खड़े खड़े चीर दहलस। जब पेट के चिरलस ना, पेट का सारा सिस्टम निकाल कर बाहर कर दिया, पेटवा के खुखा बना दलस। पेट को खाली करके बाबू एक भयंकर बम हेमराज के पेट में, एक दूसरा भयंकर बम सुधाकर के पेट में रख के पपियवा सिलाई कर दरस से बाबू। सिलाई कई के वर्दी पहना के रातों रात दोनों जवानन का लसिया लिया के हिंदुस्तान सीमा में कैदरन, और दोनों जवानों का गर्दन अपने पाकिस्तान सीमा में रख ललन। अब हर सीमा पर खलबली मचल बा, 2 जवान सीमा से गायब, कुछ पता नहीं चल रहा है। कई दिन के बाद बाबू हमारे हिंदुस्तान के जवान जब झाड़ी के तरफ जाते हैं ड्यूटी पर उधर, तो देखते हैं कि 2 जवान झाड़ी में लेटे हुए हैं। समझ नहीं पाए जवान, आगे कदम बढ़ाए तो अवाक हो गए, अरे यार ये हिंदुस्तानी जवान, लेकिन गर्दन का पता नहीं, बांह कटी हुई है, पेट काफी ऊंचाई में सूजा हुआ है, दाल में कुछ काला है। इसलिए वो पापी बम रखे थे पेट में कि हिंदुस्तान के जवान जब इस लाश के साथ जाके छेड़छाड़ करेंगे तब विस्फोट हो जाएगा, और जब विस्फोट होगा तो जितने आसपास जवान रहेंगे सब मारे जाएंगे। लेकिन चेकअप करने वाली मशीन आई बाबू, तो पता चला कि दोनों जवानन के पेट में भयंकर बम बा। वो बम के सुरक्षित निकालल गयल, लाश के ले जाए के फौजी जवान कैंप में गमी मनावत हुए। आप लोग ये बात के यही जो छोड़ी तनी से दिमकवा आप लोग लेके चला मथुरा में हेमराज का दुल्हन बाबू गीता स्नान कई के श्रृंगार करे बैठल हई, तबले दुनिया का मालिक एक थे अशगुन दिखा दलन। अच्छा अशगुन का दिखावत तो हमारे बिरहा में करोड़ का भाव बा, कहना बा मास्टर साहब का। ए थोड़ा सा 1 मिनट के भगवान दास यादव जोगनी की धरती से 100 रुपए का पुरस्कार और 1 करोड़ के भाव पर रोहित भारती रामलाल भारती ग्राम मजुअल पोस्ट निवारी सोनभद्र से जय भीम जय भारत नमो बुद्धाय बड़े भैया जी की तरफ से 200 रुपए का पुरस्कार
और हमारे बड़े भैया कमलेश और नेता यादव प्रदेश सचिव समाजवादी पार्टी के नेता हमारे धर्म के भैया हैं। पुनः एक तीसरा चौथा पुरस्कार 501 रुपए का पुरस्कार देकर के सम्मान किए। बहुत बहुत भैया के प्रणाम। कल उस पर ध्यान दीजिएगा बाबू। भगवान अशगुन का दिखावत हो मास्टर साहब। सरौली के धरती से सम्मान के 1 करोड़ इसके भाव पर और मैनेजर बाबूजी की तरफ से 101 रुपए का पुरस्कार। गौर करेंगे मेरे बाबू। गीता बेचारी स्नान कैला के बाद हर नारी का सुहागन का फर्ज होला। बार चोटी कैला के बाद मांग में सिंदूर डालेली। वाह बेचारी जही बार चोटी कैली गीता हथवा में सिंदूर का डिबिया लेके मंगिया में लगावे गईली हो बाबू। बारे दुनिया के मालिक सुहगवे छीन रहले। मांग में सिंदूर ना गयल, शरीर कापल, सिंदूर का डिबिया जमीन पर गिरल, सारा सिंदूरवा जमीनिया पर बिखर गए। कलेजवा का पिघल, एक हाथ कलेजा पर रखली, एक हाथ में अचरा लेके बाबू ऐसे सेनुरा के बटोरत है। हमरे सोनू के पापा पर कोनो आफत विपत ना आवे मालिक। लेकिन बाबू हो तबले सीमा से फोन आई गयल। फोन आयल नया नंबर बा। गीता फोन रिसीव कैली तो गीता ये समझली कि लगत बा सोनू का पापा कई दिन के बाद आज फोन कैलन है। नंबर चेंज करके पहला वर्ड गीता बोली, हेलो सोनू के पापा। छोटे लाल चौहान कटपुरवा के धरती से सम्मान के लिए 100 रुपए का पुरस्कार देके बहुत बहुत प्रणाम। गौर करेंगे बाबू। पहला वर्ड गीता बोलती हेलो सोनू के पापा। सीमा से आवाज आई, नहीं नहीं मैं सोनू का पापा नहीं हूँ। तो आप कौन? मैं हेमराज फौजी का मेजर बोल रहा हूँ। क्या ये फोन हेमराज फौजी के घर लगा है? हाँ जी सर जी। आप कौन? सर मैं उनकी मैडम गीता बोल रही हूँ। मेजर साहब बोले अच्छा बेटा एक काम करो, परिवार में कोई और है क्या? गीता बोली हाँ सर है ना लोग। तो बेटा किसी और को फोन दीजिए। गीता बोली सर इस समय तो मैं ही हूँ वर्तमान में, बोलिए ना। सर एक बात बोलूं? मेजर साहब बोले हाँ बेटा बोलो। कहे कि सर सोनू के पापा का कई दिन से नंबर नहीं लग रहा है, प्लीज सर सोनू के पापा से बात करवा दीजिए। मेजर साहब का कलेजा कांप उठा, आंख से आंसू छलक आया। ये दुल्हन अपने पति का इंतजार कर रही है, बात करने के लिए कह रही है। मैं ये बता देता हूँ कि तुम्हारा पति शहीद हो गया,
शायद अचानक सुन लेगी दुल्हन, इसकी मौत भी हो सकती है। बारे मेजर साहब बतिये बाबू घुमाए दलन, बतिया घुमाई कोई फोनवा पर बतावत होन का बतौले मास्टर साहब। सरकारे जाते सुनला खबरिया, सुनला खबरिया हो दुनिया तो हथवा से नवा छुट के गिरला जानिया पर, गिरला जानिया पर माई बापो पीटी पीटी रोवाला छातिया, रोवाला छातिया हो बिगाड़ी हमारी। गौर करेंगे बाबू। मेजर साहब बोले बेटा क्या कह रही हो? हेमराज से बात करने के लिए? अरे बेटा मैं क्या बताऊं, इस दुनिया में हेमराज नहीं है। क्या सर? फौजी जवान की मैं बीबी हूं, आप मजाक कर रहे हैं? मजाक मत करिए प्लीज सर, बात करवाइए ना। मेजर साहब बोले बेटा मैं सच बता रहा हूं, तुम्हारा पति हेमराज इस दुनिया में नहीं है, शहीद हो गया। अरे बाप रे बप्पा, कवन दुल्हन अपने पति के शहीद शब्द सुन के बर्दाश्त करी हो बाबू। अरराय के जैसे पेड़ कटल गिरे वैसे ही अरराय को ही अंगनवा में गिरली। दुअरवा बाबू बरस करत रहले, सुबह का टाइम रहल, भागल भागल घर में अइले, देखले अंगना में गीता रोवत बा गिर के। फोनवा हेतना दूर पर जाए के बाबू फोनवा उठौलन, उठाए के काने तर लगौलन, डांटे शुरू कइलन। कलर हेमराज अरे पगला तो के कितना दिन कहली कि गीता के मत कुछ कहल कइली, देख का कदले कि गीता अंगना में गिर के रोवत बा। उधर से आवाज आई सीमा से, बाबूजी मैं हेमराज नहीं हूं तो कौन है? मैं हेमराज फौजी का मेजर बोल रहा हूं। अच्छा जय हिंद सर। हाँ सर बताइए। क्या बताऊं पिताजी, इस दुनिया में आपका बेटा हेमराज नहीं रहे, शहीद हो गया। अरे बाप रे बप्पा, माई बाबू वही अंगना में गिरल हुए, टोला पड़ोसा में हल्ला हो गई, हेमराज शहीद हो गईलन। सब लोग जुटल बा, आज एक सुहागन बेचारी के विधवा बनावल जात बा। ए बाबू मांग का सिंदूर रगड़ रगड़ के धोवात बा, कलाई के चूड़ी नहीं बा, लड़ा लड़ा के देवलिया में चूड़ी फोड़ात बा, सारा सिंगार उतारल जात बा। यहाँ का बात आप लोग यही जो छोड़ी, तनी से दिमकवा लेके चली वहां जहां दोनों फौजी जवानन का लसिया कैंपवा में रखल बा, झंडा तिरंगा में लपेट के दोनों जवानन का लाश। बाबू जब दोनों जवानन के घरे आइल हो, गजब हो गया। गजब का भल हमरे बिरहा में मास्टर साहब आल्हा का लाइन बा। अब हमारे बिरहा 5 मिनट और बा, ऐसे ही बाबू आप लोगों का शांति चाहब गौर करेंगे बाबू। एक करुण के भाव पर सम्मान के कामता प्रसाद यादव एडवोकेट साहब आपकी तरफ से ए पुनः दूसरा तीसरा पुरस्कार 200 रुपए का पुरस्कार बहुत बहुत प्राम आशीर्वाद का जा रही कहना है मालिक।
नाचत रहा है। ए भाई ए बिरहा सुने वाले लोग, हम देखत हिला बुढ़ऊ दादा पियले तनी ज्यादा हवा, अब उनके पता ना कि कल रसलत ओइ में नाचे शुरू कइले। आ जब वो नाचे शुरू कइले तो दो जने उनके बैठावत हवा। आ जब दो जने बैठा, अच्छा भैया, तो दो जने बैठावत हो, देखो डिस्टर्ब करत रहा है। अच्छा भेल के उनके लेके बाहर निकल गेला। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। यहाँ कमेटी के लोग बड़े वफादार हैं, ईमानदार हैं। बिरहा के सुनवैया लोगन के तनको डिस्टर्ब ना होके दी है। अच्छा भेल दादा के पता है ना कि करोड़ चलत होय में नाचे शुरू कर दहला। जाए हाँ थोड़ा ड्रिंक ज्यादा, वो 70 रुपया कमाल हो। अच्छा महुआ वाली ये देखिए, थोड़ा सा शांति आप लोगों के उर्चा, जैसे ही आप लोग शांति बनौले रहा है, बस कलाकार के रुपया पैसा धन दौलत में शांति चाहे, उठा बैठी बिल्कुल मत करिए। 2 मिनट तक गौर करेंगे बाबू, दोनों जवानन का लाश जब दोनों भाई, ए भैया, ए चाचा प्लीज 2 मिनट खाली शांति बनावा। जब दोनों जवानन का लाश दोनों जवानन के घरे आई बाबू, तो गजब हो गया। हेमराज की दुल्हन गीता देखली, लसिया काली, अरे ए मेरे पति की लाश नहीं है, अगर ये सोनू के पापा होते तो ये गर्दन क्या होता, ए बाप कौन काटता, पेट को कौन चीरता। नहीं, मेरे पति की लाश नहीं है, मुझे विश्वास अभी मेरे मांग का सिंदूर जीवित है। यह बतिया कहत है, पूरी पब्लिक कैसे जुटल बा। लोग कहले रे ये गीता पागल हो गई क्या, अपने पति को नहीं पहचान रही है। ऐसे भिड़िया के चीरत भारत बाबू गीता घरवा में जाते हैं। लोग समझ गए कि गीता पागल हो गई, लगत बा आत्महत्या कैले घर में जाके। लेकिन भैया हो, जब गीता घरवा में गई तब का भेल मास्टर साहब, घर में गईली बाबू, हिंदुस्तान की नारी है। अपने फौजी सैया का बड़ा सा फोटो वही बेडरूमवा में रखले रहली, सुबह शाम देखे वही फोटोवा के ले गईली। जैसे पब्लिक आप लोग हुआ ना, ऐसा ही पब्लिकिया में घूमने लगली, कहती देखा ना भैया, देखा ना ये सोनू का पापा हमें ना। ये लोग झूठे एगो लाश लिया हमारे दुआरे रख के कहा तो सोनू का पापा, ए मेरे पति की लाश नहीं है, किसी और के मांग का सिंदूर उजड़ गया, मेरे दरवाजे से लाश ले जाइए। वह फोटोवा सबके घूम के दिखावत हई। लसिया ले के भैया हो बुढ़वा बाप भगवान सिंह यादव बैठल कल करे, गीता तुम पागल हो गई। जमाने के लोग बड़ा मजा लेंगे कि गीता का पति शहीद हो गया, अपने पति को नहीं पहचानी, इनकार कर दी, बड़ा लोग मजा लेंगे। आओ इधर मैं बताता हूँ, मेरा बेटा है। गीता के बगल में बाबूजी बैठौलन, और थोड़ा से बाबू ये पैर का कफनवा हटौलन। एक बचपन का चोट लगल रहा हेमराज के पैर में। काला बेटा मेरा एक बार बचपन में पेड़ से गिरा था, एक पैर में चोट लगी थी, एक चोट गवाही कर रही है कि मेरा बेटा हेमराज है। गीता जब उस चोट को देखती बाबू, विश्वास हो जाता है मेरे पति है। वही चिथड़ा लाश पर गिरली, गीता बेहोश हो गई। लोग बोले कि अब गीता की उम्मीद नहीं है, चादरा ओढ़ाई के लेटाई गए, डॉक्टर साहब इलाज करावत हुए। लेकिन बिरहा के सुनने वाले बाबू जरा गौर करेंगे, अंतिम संस्कार करने की बेला आई, लसिया बाबूजी उठावत हुए हो, कितना बड़ा बोझ बन गया। लसिया कई बार जमीन पर गिर गई,
बुढ़वा बाप अपने दिल के मनौले हम कि अगर रोई देब ना तो जमाना के लोग कहे कि कायर बाप का बेटा रहल तब शहीद भयल। बुढ़वा बाप ऐसे कंधा पर बाबू गमछा रखले रहल, कलेजा फट गल हो, ऐसे उतार के मुहवा मुनत हुए। लोग कहेला ना दुनिया में सबसे बड़ा बोझ होता है, घर में बहन बिटिया सयान हो जाली सर की बोझ बन जाती है। लेकिन बिरहा के सुनने वाले भैया बाबू मैं बताना चाहती हूँ, दुनिया में अगर सबसे बड़ा कोई बोझ है, एक पुरनिया बाप के कंधे पर जवान बेटवा का जनाजा। कौन बाप बर्दाश्त करी? आज जवन काम बेटा के करे के चाहिए, बुढ़वा बाप बाबू कंधा से गमछा उतार के मुहवा मुनलन फप फप के रोलन करे बेटा बिना राम के कैसे मन मनाइब रे बेटा, अरे बिना राम के कैसे मन मनाइब रे बेटा, आज बोझ बुढ़ौती में कैसे तोर उठाइब रे बेटा, अरे लाल बुढ़ाई में कमर तोड़ डाला हीरा, आज हमार लाश लेके गल होता है श्मशान घाट पर, हमारे आत्मा की शांति मिले स्वर्ग बेटा। लेकिन बाप यह बात कही के बाबू धड़ाम से लसिया पर गिरलन, बेहोश हो गई। कोई परिवार में नहीं रह गया अंतिम संस्कार करने के लिए। आप लोग जैसन आम जनता, गांव के प्रधान, प्रशासन के लोग ले के जाते हैं बाबू, अंतिम संस्कार कर देते हैं। जब अंतिम संस्कार हो गया तो द्वार करे बदे के आयल शोक संदेश हृदय से लेकर, शोक संदेश हृदय से लेकर जनरल साहब आए हैं। दोनों परिवारों को आकर के दिल से धैर्य बधाए हैं। सच्चा सपूत जो देश का था वह वीर हिंद रखवाला था, एक ज्योति हमको दिखा गया वह भारत का रहने वाला था। हम कसम आपकी खाते हैं, हम बदला शीघ्र चुकाएंगे, इस देश के वीर सपूतों पर फौजी वर्दी लहराएंगे। जाना था जिसे वह चला गया मन में ना तनिक ख्याल करो, सहयोग फौज का हम देंगे मन को ना तनिक मलाल करो। आ गए जनरल साहब, कल पिताजी आप क्यों टेंशन में बैठे हैं? मैं हूं ना, मैं कसम आपकी खाता हूं, जितने सारे गांव के बच्चे हैं सबको निःशुल्क भर्ती करवाऊंगा, सीमा पर भेजवाऊंगा। हेमराज के नाम से गेट लगेगा, हेमराज के नाम से पेट्रोल पंप मिलेगा, शहीद की रास मिलेगी और चौराहे पर हेमराज की एक मूर्ति हम लोग लगवाएंगे। बाबू ये बतिया सुनलन, हथवा जोड़ के बुढ़वा बाप कांपे लगलन, शरीर पूरी कांप गई। कल साहब हमके रुपया पैसा धन दौलत भर्ती कुछ होना चाहिए साहब, अगर कुछ देवे के बाद एक चीज चाहिए। जनरल साहब सोचे लगले कि यार बुढ़ा बाप है जिसके बुढ़ौती का सहारा टूट गया, आज का जमाना पैसे के पीछे भाग रहा है। ये बुढ़वा बाप को पैसे की बिल्कुल लालच नहीं है, पैसा नहीं चाहिए तो फिर चाहिए क्या? बुढ़वा बाप का सवाल बा, मांग बा, जरा गौर करेंगे। बुढ़वा बाप मांगत का हुआ मास्टर साहब, हमरे बिरहा का आखिरी लाइन 1 मिनट तनी से बोल रही ए बिरहा के भाव पर कि जनरल साहब के समझाने पर राम निहोर उर्फ यादव जगलाल पंडित धर्मदासपुर के धरती से 100 रुपए का पुरस्कार, आपके बहुत बहुत प्रणाम। और कृष्ण कुमार एंड सुरेश यादव ग्राम गढ़वा नौगढ़ और चंदौली समाजवादी पार्टी के सिपाही, अब 100 रुपए का पुरस्कार हमारे धर्म के भैया देकर के सम्मान किए। बादल यादव एवं जसवंत यादव समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता 100 रुपए का पुरस्कार 1 करोड़ इसके भाव पर बहुत बहुत प्रणाम। अच्छा ठीक है, 100 रुपए का पुरस्कार, 100 रुपए का पुरस्कार देकर के सम्मान किए 1 करोड़ इसके भाव पर हमारे बड़े भैया सुनील ग्राम लवारी से भीम आर्मी के सिपाही, किसानों की धरती जवानों का देश और जिला जिला है सोनभद्र उत्तर प्रदेश, बहुत बहुत भैया के प्रणाम, धन्यवाद भैया। तनी बिरहा को ध्यान दे बाबू, आज का जमाना सच्चाई है कि पैसे के पीछे भाग रहा है, लेकिन बुढ़वा बाप का
सवाल बा मांग बा सरकार से का मांग बा मास्टर साहब। बिरहा के कलाकार बाबूजी की तरफ से सुंदर पुष्पहार और 101 रुपए का पुरस्कार आपके चरणों में बहुत बहुत प्रणाम। बाबूजी धन दौलत से जाई ना हृदय का पिरवा, साहब जल्दी से मंगाएगा बेटा का सिरवा। काले साहब हमारे हिंदुस्तान पाकिस्तान हमरे हिंदुस्तान का दुश्मन बन हमरे लाल का गर्दनिया पापी पाकिस्तान वाला रखले बा। कौने हालात में रखले हुई हो साहब, रुपया पैसा लेके का करो, बस पाँव पड़त बनी हमरे साहब, हमरे लाल का गर्दनिया मंगा दी साहब। जिस समय प्रधानमंत्री जी, अब देखिए कोई राजनीतिक मंच नहीं है कि मैं राजनीति की बात करूं, लेकिन जिस समय अपने भारत के प्रधानमंत्री कुर्सी पर नहीं थे, प्रचार कर रहे थे, तो आप लोग सुने होंगे प्रचार में यही बोलते थे कि भाइयों बहनों मैं वादा करना चाहता हूं, एक 2 सर का बदला भाइयों बहनों में 10 सर पाकिस्तान से जरूर लाऊंगा। बाहर मोदी का पोती होश में कालर की भाइयों बहनों में वादा करता हूं कि 2 सर का बदला 10 सर पाकिस्तान से लाऊंगा। लेकिन अभी वही हमारे जवानों का सर अभी वापस नहीं आया। आज भी पाकिस्तान में दोनों जवानों का गर्दन है। ये कोई काल्पनिक कहानी नहीं, आप लोग नेट पे सर्च मार के देख सकते हैं। कितने मुश्किल से हमारे हिंदुस्तान के फौजी नौजवान देश की रक्षा करते हैं, तो आज नेता मंत्री विधायक भी सुरक्षित है। आगे आगे सैनिक की गाड़ी चलेगी, हमारे प्रशासन के भाई लोगों की गाड़ी चलेगी, पीछे से नेताजी की गाड़ी चलेगी। अगर बम विस्फोट हो तो पहले हमारे हिंदुस्तान के सिपाही लोग मारे जाए, उसके बाद नेता लोग बच जाए, नेता लोग पीछे से भागा। यही हमारा देश। इसलिए मैं कहना चाहती हूँ, देखिए जनरल साहब चले गए और आज के वर्तमान के नेता कोई नहीं गया उस परिवार में भेंट करने के लिए, लेकिन जाते हैं कौन, मैं अपने बिरहा के माध्यम से बताना चाहती हूँ। कैसे मास्टर साहब? मेरे बाबू, आप विनोद यादव रामगढ़ के धरती से जो समाजवादी पार्टी के नेता है, इस भाव पर सम्मान किए 500 रुपए का पुरस्कार देकर के आपके चरणों में बहुत बहुत प्रणाम। और 51 रुपए का पुरस्कार हमारे बड़े भैया खेसारी लाल यादव बघवा मारकुंडी समाजवादी पार्टी के नेता, बहुत बहुत भैया के प्रणाम। गौर करेंगे बाबू, उस परिवार में जाते हैं कौन, उस समय के वर्तमान मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी, जो आज के पूर्व मुख्यमंत्री राष्ट्रीय अध्यक्ष भैया जी, उस परिवार में जाते हैं, सांत्वना देते हैं कि देखिए जो हो गया उसको तो हम लोग बदल नहीं सकते, आपके पति को वापस ला नहीं सकते, आपके बेटा को वापस ला नहीं सकते पिताजी, लेकिन मैं वादा करता हूं
इस परिवार का देख रेख मैं हमेशा करूंगा और इस बेटे का जो हेमराज का छोटा सा बच्चा था, वादा किए थे माननीय अखिलेश यादव जी कि जब मैं इस बेटे का धर्म का भाई बनूंगा और जिंदगी भर का खर्चा मैं उठाऊंगा। आज भी अखिलेश भैया उस परिवार में जाते हैं साल भेंट करने के लिए। मीडिया वाले गए थे, नेट पर दिखा रहा था, हमारे फेसबुक भाई लोग चलाते हैं, देखते होंगे आप लोग। मीडिया वाले सवाल कर रहे थे हेमराज की मां से कि मां बताइए, प्रधानमंत्री जी बड़ा बड़ा वादा किए थे, क्या परिवार में कुछ सुख सुविधा मिली? माई एक हेमराज का फोटो लेकर के रोती हुई सामने आई, साहब जितना हमार लाल बनौले रहे उहे बनल बा, अब वहीं तक हमारे घर में एगो शौचालय तक नहीं बनल, शौचालय तक ना बना। सोचिए कहां हमारा देश जा रहा है, कहां तरक्की कर रहा है। क्या करेंगे आप लोग? सिर्फ 5 किलो राशन में भर में हुए हैं। 2000 मिलत बा, 5 किलो राशन मिलत बा, देश जाए भाड़ में, आप लोगों से मतलब था। लेकिन नहीं, एक दिन ऐसा आएगा कि हर चौराहे पर कटोरा ले खड़ा हो, कटोरा नहीं, हर चौराहे पर खुले आम हमारे गरीब भाई लोगों की गर्दन कटेगी, कोई कुछ बोल नहीं पाएगा। पहले मैं बताई कि हम लोग आजाद है, हिंदुस्तान आजाद है, लेकिन हम लोग गुलामी के करार पर जा रहे हैं। आज शिक्षा पर कोई बोलने के लिए तैयार नहीं, शिक्षा पर जीएसटी लग गई। शिक्षा इतनी महंगी हो गई कि गरीब का बेटा पढ़ ही ना पाई, दवाई पर लग गई जीएसटी। बेचारा गरीब बीमार हो जाता, डेंगू पकड़ लेता, बेचारा दवाई ना कर पावत, खत्म हो जाता। अब जल्दी सुतहो जीएसटी लगे वाले हैं, सुतले काहे बदलेगी, ज्यादा जनसंख्या ना हो पावे। हाँ ये नहु का बात सही है। अरे बिचवा में एक नियम चलल कि प्रधानी वो है लड़ी जेकर 2 गो लइका रही है। अच्छा भैया जेकर 2 गो लइका रही है साहब, वो प्रधानी लड़ी। हां जेकर कोन रही है वो देश चलाए। यार तू कैसे गुलबतिया जाना ना, जानत ना है। तो इसलिए मैं बताना चाहती हूँ बाबू, हमारे पूरे काला गोला का मतलब भाई कोई नेता मंत्री विधायक का बेटा भर्ती नहीं होता है। जब भर्ती होता है तो एक गरीब बाप का बेटा, मजदूर का बेटा, किसान का बेटा, नेता मंत्री का बेटा पढ़ लिख के बाबू जब बनी तब वो नेता ही बनी। आज के जमाना में मास्टर साहब तू कुछ कुचावत हुआ, ओहो कुछ कुचाए ना पैबा। ए लिए आप लोगों से हम कहत बनी कि आप लोग एक रोटी कम खाइए, फटहा कपड़ा पहन लीजिए, लेकिन शिक्षा पर विशेष ध्यान दीजिए। हमरे बिरहा का आखिरी लाइन कहना बा मास्टर साहब।